Shri Indresh Kumar ji, who is the National Executive Member of the Rashtriya Swayamsevak Sangh, joined the Sangh as a Pracharak in 1970 and has since then effortlessly devoted his life to national service, cultural unity. He is the founder and patron of initiatives like the Muslim Rashtriya Manch and Bharat Tibet Sahyog. मैं आप सभी की तरफ से इंद्रेश जी से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आएं और मंच पर आकर अपने भाव साझा करें। राष्ट्रवादी समूह के रूप में जाने जाने वाला स्थानीय ही नहीं राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय, मैं कहूँगा प्राणी मात्र के लिए सोचने वाला रिपब्लिक भारत को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वह दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति की ओर बढ़े। आज के इस समूह में उपस्थित मैं आपको दो रिश्तों से स्मरण करूँगा, भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों। भाई बहन का रिश्ता ईश्वरीय और रक्त का रिश्ता है। मैं और आप चूज़र नहीं हैं, ईश्वर ने बनाकर भेजा, मैं और आप उसको जीते हैं। मित्र, यह मानवता का रिश्ता है। अच्छा मित्र बनना, अच्छा मित्र बनाना सरल नहीं है, फिर उसको जीना थोड़ा कठिन भी है। इसलिए यही कहूँगा कि आप राष्ट्रवादी बनिए ताकि परिवार में आप अच्छे भाई बहन बनकर जिएं, समाज में अच्छे मित्र बनकर जिएं, ताकि दुनिया में महाभारत ना हो, दुनिया में जब भी हो तो रामायण हो, जब भी गाई जाए तो रामायण ही गाई जाए। क्योंकि ये दो रिश्ते, जितनी भी हिंसाएं, जितनी भी नफ़रतें, जितनी भी विकार और वासनाएं हैं, उन सबको समाप्त करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अनिमंत्रित विद्वान के रूप में प्रवेश किया था और उनके एक राष्ट्रवादी मानवीय सोच ने उनको विश्व का नेता बनाया था। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तालियां इतनी बजी कि 3 मिनट इसी में ही चले गए। उनको एक्स्ट्रा टाइम देकर बुलवाया गया, जो 4 मिनट का उनका प्रसिद्ध शिकागो भाषण है। जब भी आदमी अपने जीवन मूल्यों को जिएगा, वो हमेशा प्रगति करेगा और श्रेष्ठ होगा। वो केवल सम्माननीय नहीं रहेगा, वो पूजनीय हो जाएगा। हम आगे की यात्रा में आज बढ़ते हैं। मैं एक कथानक का उपयोग करता हूँ। ऐसे कितनी सृष्टियाँ हैं ये तो मैं नहीं जानता। तो जो वर्तमान है उस सृष्टि के 2 संसार हैं। एक वर्ल्ड ऑफ बॉडीज़ है जिसमें हम शरीर रूप में जीते हैं। दूसरा वर्ल्ड ऑफ सोल्स है जिसमें हम आत्माओं के रूप में। वर्ल्ड ऑफ बॉडीज़ बहुत लंबा चौड़ा है, अनंत है। वर्ल्ड ऑफ सोल्स मालूम नहीं कितना है, पर सब मानते हैं, जानते हैं, क्योंकि ये सत्य है। When soul traveled from this world, coming to the world of bodies, उसने परमात्मा को प्रश्न किया बड़ा सुंदर। कहते हैं कि हम बॉडी में कैसे कन्वर्ट होंगे। उसने कहा कि मैंने पग पग में, घर घर के अंदर इसको कन्वर्शन के लिए, डेवलप करने के लिए कारखाना रखा हुआ है। तो सोल ने पूछा वो कारखाने का नाम क्या है? तो भगवान ने कहा उस कारखाने का नाम है नारी की कोख और गोद। मैं तुझे सोल मनुष्य के सहारे से, मानव के सहारे से उसमें बिठा दूंगा, तुम्हारा ब्लूप्रिंट भी लगा दूंगा। वो कारखाना काम करेगा कुछ महीने तक,
तो योर सोल विल बी कन्वर्टेड टू ए बॉडी। तब सोल को बड़ा मज़ा आया। उसने कहा भगवान आप तो दुनिया के और सृष्टि के ब्रह्मांड के श्रेष्ठ 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 वीआईपी हैं, क्या आप भी इसी रास्ते से आएंगे कि नहीं आएंगे? देन गॉड आंसर्ड, उन्होंने कहा मैं भी जरूर समय समय पर आऊँगा, जीवन मूल्यों की स्थापना करने के लिए आऊँगा, और जब जब भी आऊँगा तो मैं भी नारी की कोख और गोद से ही आऊँगा, नो अदर वीआईपी वे, दूसरे किसी और वीआईपी रास्ते से नहीं आऊँगा। आज तक सृष्टि के अंदर कोई नहीं आया है, इसी तरह से आए। माँ जिससे हम धरती पर आए, धरती पर आने के बाद जिसने हमें मृत्यु तक पालन पोषण किया वो मातृभूमि थी। एक दिन मरे, बॉडी को रख लिया, सोल को फ्री किया, कहा गो टू द गॉड, गो टू द नेक्स्ट वर्ल्ड, दूसरे संसार में चली जाओ, और वो चली गई। सर्कल कंप्लीट हो गया। 13 लाख वर्ष पूर्व इसको प्रभु ने राम के रूप में परिभाषित किया था। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से महान है। जननी जिसकी सेवा करो, सम्मान करो, तो आदमी को स्वर्ग मिलता है। जन्म भूमि जिसके लिए जियो और जिसके लिए मरो तो स्वर्ग मिलता है। सुंदर है परंतु सत्य है। इसलिए इस डायलॉग की एक डायलॉग और है, और उस डायलॉग के अंदर मेरा और आपका सत्य पहचानने के लिए मिलता है। बॉडीज़ ने ईश्वर से, खुदा से, अल्लाह से, गॉड से, वाहेगुरु से, ईश्वर से, रब से इससे प्रश्न किया कि हमारी आइडेंटिटी क्या होगी, हमारी पहचान क्या होगी। ईश्वर ने उत्तर दिया, कभी भूलना नहीं। उन्हें कहा तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्म से होगी, कर्म अच्छे होंगे, किरदार अच्छा होगा तो तुम अच्छे कहलाओगे, नहीं तो राक्षस कहलाओगे। इसलिए राम रावण के बारे में फैसला करने में हमें कठिनाई नहीं हुई। दोनों सनातनी थे, हिंदू थे, शिव भक्त थे, चारों वेदों के ज्ञाता थे, ज्ञान में और शक्ति में सर्वश्रेष्ठ थे। एक आचरण के कारण राक्षस कहलाया, एक आचरण के कारण भगवान कहलाया। कंस और कृष्ण थे, इसलिए एक आचरण से शैतान कहलाया, एक गैयाँ चराते चराते भगवान हो गए। और सृष्टि को युगों युगों के लिए लव, प्यार, यह एक ऐसा जीवन मूल्य है जब जब जिया जाएगा आदमी मानव बना रहेगा। सैकड़ों वर्ष पूर्व दो फिर एक महापुरुष थे, औरंगजेब और दारा शिकोह। औरंगजेब जिसने भाइयों का कत्ल किया, पिता को जेल में डाला, बेटी को भी बंदी बनाया क्योंकि उसको ईश्वर भक्ति उसकी पसंद नहीं थी। दारा शिकोह का भी कत्ल किया। तो इसलिए औरंगजेब शैतान की श्रेणी में चले गए। दारा शिकोह ने भारत का ज्ञान, यही एकमात्र मानवीय मार्ग है जन कल्याण का, वो विश्व के अंदर पहुंचाया। फिर एक घटना घटती है वर्तमान के अंदर। कलाम के कसाब को मुंबई के लोगों ने कहा जब आतंकी का मजहब नहीं होता तो उसको नमाज नहीं पढ़ेंगे, उसके जनाजे में भी सम्मिलित नहीं होंगे, और इतना ही नहीं है, उसको ज़मीन भी नहीं देंगे। जो पहलगांव की घटना के बाद कश्मीर में घटा, वही कुछ समय पहले मुंबई में भी घटा। इधर कलाम थे जो लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर अखबार बेचते हुए पढ़ाई करते थे। वो दुनिया के सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उस मुल्क के प्रधान बने, राष्ट्रपति बने। इसलिए वी सैल्यूटेड कलाम नॉट कसाब, वी ऑनर्ड नॉट औरंगजेब बट दारा शिकोह, वी रिस्पेक्टिंग एंड ऑनरिंग एंड वर्शिपिंग लॉर्ड कृष्णा नॉट द कंस। इसलिए
राष्ट्रवाद आपको यह समझने के लिए रास्ता देता है। इसी राष्ट्रवाद को जब समझते हैं तो मानवता खिलखिलाती है। इसलिए भारत इस बात को जिया है और जीता रहेगा। 1857 भारत का स्वतंत्रता संग्राम का एक नया पहलू प्रारंभ हुआ। रानी झांसी ने नारा लगाया था, मैं अपनी झांसी यानी हिंदुस्तान नहीं दूंगी। उसने ये नारा नहीं लगाया था, मैं अपनी जनता को रोटी कपड़ा और मकान दूंगी। उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी से आगे चले जाओ तो तिलक तक आ जाओ। उन्होंने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको लेकर रहेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था रोटी कपड़ा और मकान हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको लेकर रहेंगे। सुभाष ने भी यही कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नहीं कहा था रोटी कपड़ा और मकान दूंगा। दोस्तों, इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। रोटी कपड़ा और मकान कमाने के लिए श्रम करना पड़ता है, युद्ध नहीं करना पड़ता, खून नहीं बहाना पड़ता है, कीमत नहीं देनी पड़ती है, श्रम करना पड़ता है। इसलिए इन सबको पता था ये तो हम श्रम से कमा लेंगे या कमाते रहे हैं, कमा लेंगे, परंतु स्वतंत्रता, सम्मान, शिक्षा, संस्कार, इसकी अगर विशेष योजना नहीं हुई तो भारत का नागरिक भारतीय जरूर होगा, हिंदुस्तान का नागरिक हिंदुस्तानी जरूर होगा, इंडिया का आदमी इंडियन जरूर होगा, आर्यव्रत का आदमी आर्य जरूर होगा, हिंद का आदमी हिंदू जरूर होगा, परंतु वो स्वाभिमान शून्य होगा। और इसलिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने 90 वर्ष के उस पीरियड के अंदर लगातार इस राष्ट्रीयता का बीजारोपण किया है और वो गहरों में इतना स्ट्रॉन्ग गया। दुनिया ने और हमने कितना भी भटकने की कोशिश की, वह बीज फिर से वापस खींच कर रखता है। बी नेशनलिस्ट, नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, नेशन ऑलवेज। जिस कौम में ये है वो कौम सिरमौर होती है, जिस कौम में ये नहीं होती है वो सिरमौर नहीं हो सकती है। और इस प्रकार से यह यात्रा हमने की है, इसको जीना चाहिए। और आप और हम भी दो बातें एहसास करते रहते हैं। किसी भीख मांगने को वाले को भीख देते समय अपमान करिए, वो भी सिक्का मुंह पर फेंक देगा। वो भी सम्मान से भीख चाहता है, अपमान से नहीं चाहता है। चाहे आप सिक्का दीजिए चाहे नोट दीजिए, पर डोंट डिसरिस्पेक्ट। इसी तरह से हम और आप किसी के घर पर निमंत्रण में जाते हैं, वहाँ 50 चीज़ें बनी होंगी, बहुत बड़ी सजावट होगी। अगर ठीक से सम्मान नहीं किया तो आप और मैं भी उसको ठुकरा कर चले आते हैं। इसलिए रिस्पेक्ट कांट बी, कॉन्फिडेंस कांट बी, फेथ कांट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ये कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते, ये जिए जाते हैं। तो हम उनकी वो थालियाँ छोड़कर चले आएंगे। इसलिए राष्ट्र के प्रति सम्मान, आस्था के प्रति सम्मान, यह विकास की सबसे सहज, सरल और महत्वपूर्ण विश्वस्त सीढ़ी है जो जीनी चाहिए, जो विकसित करनी चाहिए। और इस प्रकार से उनके बीच में से ये आते आते आया कि जननी और जन्मभूमि, जननी के लिए जीने से स्वर्ग मिलता है, जन्मभूमि पर मरने से भी स्वर्ग मिलता है। तो इस प्रकार का यह विचार आना बहुत ज़रूरी है। तो पहला उन्होंने उत्तर दिया था प्रभु ने आत्माओं को और मनुष्य को कि तुम अपने चरित्र से जाने जाओगे, धन से नहीं, जाति से नहीं, भाषा से नहीं, दल से नहीं, शिक्षा से नहीं, पद से नहीं, एकमात्र चरित्र से जाने जाओगे। और दूसरा ये कहते हुए कहा था, मैन एंड द ग्रुप ऑफ मैन ऑन द अर्थ विल बी नोन बाय हिज नेशन, नॉट बाय कास्ट, नॉट बाय रिलीजन, नॉट बाय वेल्थ, नॉट बाय स्टेटस। वो जाना जाएगा। इसलिए आप देखेंगे पूरा यूनिवर्सल लॉ कैसे घूमता है राष्ट्र के चारों ओर, उसको समझना। दुनिया के जितने भी ईसाई देश हैं, जब उसका नागरिक दुनिया में कहीं जाता है, कोई नहीं कहता ये ईसाई आया है,
कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, प्रेसिबिटेरियन है, बाप्टिस्ट है, मेथोडोलिस्ट है, सब यही कहते हैं ये ब्रिटिश है, ये अमेरिकन है, ये फ्रेंच है, ये इटालियन है। जब दुनिया के मुस्लिम देशों के लोग दुनिया में जाते हैं तो कोई नहीं कहता ये मुसलमान है, शिया है, सुन्नी है, अहले हदीस है, अहले सुन्नत है, हनफी है, साफ़ी है, बोरा है, कादियानी है। सब यही कहते हैं ये अरबी है, ये तुर्की है, ये ईरानी है, ये लेबनानी है, ये फ़िलिस्तीनी है, इराकी है। इसी प्रकार से रूस और चीन का आदमी भी दुनिया में कहीं जाता है तो यही कहते हैं ये रूसी है, चीनी। जर्मनी, जापान, वियतनाम का आदमी भी कहीं जाता है तो यही कहते हैं ये रूसी है, जापानी है, वियतनामी है। जापानी, वियतनामी, लाओस के आदमी को कोई नहीं कहता ये बुद्धिस्ट है, महायानी है कि थ्योरवादी है। इसी प्रकार से भारत का नागरिक जब दुनिया में कहीं भी जाता है, जो लोग धर्म से सोचते होंगे, मुझे और आपसे कोई ये पुकारता नहीं ये सनातनी आया है, जैनी आया है, बौद्ध आया है, मुस्लिम आया है, ईसाई आया है, ब्रह्म कुमारी आया है, राधा स्वामी आया है, सब कहते हैं। कोई कहता नहीं है ये बीजेपी का है, आरएसएस का है, या ये कांग्रेस का है, समाजवादी पार्टी का है, कम्युनिस्ट है। कोई ये नहीं कहता है ये बनिया है कि ब्राह्मण है, ये है, और राजपूत है कि क्षत्रिय है, गुज्जर है कि जाट है। कोई ये नहीं कहता है ये कश्मीरी है, डोगरा है, मलयाली है, तमिल है, बंगाली है, असमिया है। सब यही कहते हैं जो मैंने पहले भी दोहराया, जो इंडिया पसंद करते हैं वो कहते हैं ये इंडियन आया, जो भारत पसंद करते हैं वो कहते हैं भारतीय आया, जो हिंदुस्तान पसंद करते हैं वो कहते हैं हिंदुस्तानी आया, जो हिंद पसंद करते हैं वो कहते हैं हिंदू आया, जो आर्यव्रत पसंद करते हैं वो आर्य कहा है। और इसलिए इन पांचों नामों से करोड़ों करोड़ हम सबको जानते थे, मानते हैं। हम ना भटकें इसकी सावधानी रखनी चाहिए। और इसलिए पूरी यूनिवर्सल लॉ के इस सिस्टम में जाएंगे तो आपको सुपर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वही लगेंगी जो नेशनलिस्ट है। इजराइल इसलिए सुपर नहीं है कि उसकी मैनेजमेंट अच्छी है, लड़ने की ताकत अच्छी है, वह बाय हिज ब्लड वह नेशनलिस्ट है, इसलिए स्ट्रांग है। जापान भी ऐसा ही, जर्मनी भी ऐसा ही। अगर कहीं ब्लड के अंदर जीन ढूंढेंगे तो इंग्लैंड भी ऐसा ही है। तो इसलिए दोज हु कंट्रीज एंड दोज हु ग्रुप्स बिलीव्स इन नेशनलिज्म, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड प्रॉस्पर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड होती हैं। और जहाँ जहाँ एलिमेंट ऑफ नेशनलिज्म स्ट्रॉन्ग होता है वो आदमी अपने आप मानवतावादी होता है, वह ऑटोमेटिकली फुल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स होता है। जो ये कहे कि मैं मानवतावादी हूँ, समझ लेना कि अहंकारी है, इसलिए अपने आप को गाली दे रहा है। जो राष्ट्रवादी है वही मानवतावादी है, जो मानवतावादी है वही राष्ट्रवादी है। क्यों? इसको समझना कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है। मैंने पिछले 20-25 वर्षों में 25 लाख से अधिक मुसलमानों से, भारत के और दुनिया के 20-25 मुस्लिम देशों से डायलॉग किया है। डायलॉग 1 to 1 भी किया है, डायलॉग 1 to 50,000 भी किया है। मैंने दुनिया के हजारों हजार ईसाइयों से लाखों ईसाइयों तक, भारत के और विश्व के 16-17 ईसाई देशों से भी डायलॉग किया है। मैंने महायान है कि थ्योरवादी हैं कि वज्रयानी बुद्धिस्ट हैं, भारत के और विश्व के हजारों लाखों बुद्धिस्ट से भी डायलॉग किया है। 2016 30-31 अगस्त इसी दिल्ली के अंदर, मेरठ और दिल्ली मिलाकर वर्ल्ड बुद्धिस्ट लीडर्स कॉन्फ्रेंस थी। मुझे भी उसमें इनवाइट किया था। मुझे उस समय तक नहीं मालूम था इसमें घटना क्या है। तो मुझे एड्रेस करते समय वर्ल्ड कैन बी विद पीस और नॉट, या इट विल बी ऑलवेज विद ए कॉन्फ्लिक्ट, इस पर कुछ बोलना था। मैंने कहा इसका एकमात्र रास्ता भारत के राष्ट्रवाद में से नजर आता है। फॉलो योर ओन रिलीजन, रिस्पेक्ट ऑल अदर रिलीजन, डोंट कंडेम, डोंट इंडल्ज, डोंट कन्वर्ट, डोंट विन राइट्स। इसलिए
दूसरे के में दखल नहीं दो, दूसरे का भी सम्मान करो, कन्वर्ट नहीं करो, सम्मान करो, कट्टरता लाकर दंगा नहीं करो बल्कि प्रेम करो। तो दिस इज़ द वे, इसी को कहा गया है वसुदेव कुटुंबकम, और इसलिए इसको जीना चाहिए। और भारत ही ये रास्ता बता सकता है, बाकी के पास संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी और को जीने देने के लिए रास्ता नहीं दिया है। उन्होंने कन्वर्शन का रास्ता लिया है, तो इसलिए कन्वर्शन यह पूरी तरह से इल्लीगल है, इमोरल है, इनह्यूमन है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यह अनीश्वरीय भी है। इन सब का केवल और केवल किसी बात से संबंध है, तो वह राष्ट्रवाद की उस पाठशाला से संबंध है, उस ज्ञान पुस्तिका से संबंध है, उस आचरण से संबंध है जिसको लोग मानवता भी कहते हैं। जहाँ राष्ट्रवाद है वहाँ मानवता है, जहाँ मानवता है वहाँ राष्ट्रवाद है, और दोनों भारत में है और दोनों भारत रिपब्लिक के पास भी है। इसी को लेकर उन्होंने ये ठाना है कि आने वाला भारत इस प्रकार का बनाना है। वहाँ मजहब के नाम पर दंगे नहीं होंगे, मजहब के नाम पर कट्टरता नहीं होगी, मजहब के नाम पर हिंसा नहीं होगी, मजहब के नाम पर धर्मांतरण नहीं होगा, मजहब के नाम के ऊपर ही और कहीं देश के अंदर तरह तरह से बंटवारा नहीं होगा, जातियों के नाम पर छुआछूत नहीं होगा। उन सब से मुक्ति का मार्ग भारत के राष्ट्रवाद में था, है और रहेगा। इसी प्रकार से जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमज़ोर है, असहाय है, निर्बल है, दिव्यांग है, उनके प्रति ममतामयी मदद का हाथ, इसको दुनिया ने भोगा है। आज के समय में उसको स्मरण रखना चाहिए। जब चीन ने दुनिया के अंदर अमेरिका की मदद से ये घोषणा की थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पर हम एक वायरस को जन्म दे रहे हैं और बड़ी फास्ट और बड़ी टिकाऊ दुनिया के अंदर विकास का दृश्य लाएंगे, तो उन्होंने कोरोना पैदा किया था। पर चीन की अंदरूनी मानस शैतान का था, राक्षस का था, इसलिए वो सस्टेनेबल विकास का नहीं, वह लगातार मौत का तांडव करने लगा। और इसलिए उसने मौत का तांडव ऐसा खड़ा किया कि मरते 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 70 लाख से अधिक लोग दुनिया के वो खा गया। अपने भारत के भी 5 लाख लोग उसने खाए। ऐसे समय में, जिस समय पर मौत का तांडव दुनिया में हो रहा था, दुनिया की सारी बड़ी बड़ी शक्ति असहाय थी, पर मुकाबला करने वाला एक ही उस समय दुनिया का जगत था, और वो था भारत। हमारे पास जीने का सहारा डूबते को तिनके का सहारा, ये कहावत थी। इसलिए घर घर के अंदर काढ़ा था। हमारे चिकित्सकों ने उस काढ़े पर जो प्रयोग किया, और इसलिए पहले 10 महीने पूरी दुनिया ने अगर सांस ली और जीवन पाया तो काढ़े से पाया। फिर चाहे वो लंदन का हाउस होगा, चाहे अमेरिकन प्रेसिडेंट हाउस होगा, चाहे भारत का राष्ट्रपति भवन होगा, चाहे जापान के बादशाहों का होगा, सब काढ़ा पी रहे थे और ये मानकर चले थे कि बच जाएंगे, जी लेंगे। गाड़ी यहाँ नहीं रुकी, गाड़ी बीच में से जो चली, बहुत सुंदर कथा है, परंतु उसका अंतिम पटक्षेप था वैक्सीन चाहिए थी। चीन ने भी वैक्सीन निकाली, अमेरिका ने भी निकाली, इंग्लैंड ने भी निकाली, जर्मनी ने भी निकाली, और भी 8 देशों ने निकाली। उनकी कीमत पड़ती थी 3,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपये प्रति डोज, और उनकी जीवन देने की क्षमता थी 82%, 18% किलिंग, वो फिर भी मौत होंगी, ये एक्सेप्ट किया था। भारत के वैज्ञानिकों ने, भारत की राष्ट्रीयता ने, भारत की मानवता ने चमत्कार किया। इसलिए 5 स्थानों पर एक्सपेरिमेंट हुआ। हैदराबाद और पुणे के एक्सपेरिमेंट को मान्य किया गया। दुनिया के 74 से अधिक देशों के लोग अपनी लेबोरेटरीज के साथ आए, टेस्टिंग किया और क्लियर हुआ। और इसलिए हमारी वैक्सीन की कीमत
287 रुपये और 294 रुपये पर डोज थी, और हमारी जीवन देने की ताकत 92% थी दोस्तों। क्या इस भारत को सलाम नहीं करेंगे? क्या इस भारत को सेलिब्रेट नहीं करेंगे? क्या इस भारत को नहीं मनाएंगे? क्या इस भारत को जीना नहीं चाहेंगे? क्या इस भारत से नफ़रत करते रहेंगे? दोस्तों, नफ़रत करना तो आदमी की फितरत के अंदर इतना बड़ा अवगुण है, वो कर सकता है, पर मोहब्बत करना ये बहुत कठिन काम होता है। सत्य को स्वीकार करके जीना और थोड़ा कठिन होता है। गाली देने के लिए किसी भी नेता और पार्टी को आप गाली दे सकते हैं, पर इज्जत देने के लिए गुर्दा लगता है। तो इसलिए दुनिया ने देखा, अगर किसी के पास मानवता है तो वह भारत, भारतीय और भारतीयता है। वह राष्ट्र, राष्ट्रीय और राष्ट्रीयता किसी के पास है तो हिंद के पास है। हमने इसको जिया है 4 साल पहले, और आज भी हम कंटिन्यू जी रहे हैं। हम चाहते तो हम इतना कमा सकते थे कि हमें 2-4 पंचवर्षीय योजना के लिए कोई टैक्स वैक्स ना भी लगाते तो चलता था। भारत ने जन कल्याण की व्यापार नहीं किया, भारत ने जन कल्याण की सेवा का एक आदर्श रखा कि राष्ट्रीयता सच्ची मानवता होती है, मानवता एक राष्ट्रीयता का रूप होती है, और इस रूप में देखा, हमने उसको भोगा है सबने। हमने अपने प्रियजनों को जाते हुए भी देखा है, हमने अपने प्रियजनों को बचते हुए भी देखा है। जो भी समय था, पर उसने अपने एक इतिहास ग्रंथ लिख दिया। ऐसे काल में जब चीन एक राक्षस बनकर दुनिया को खा रहा था प्रतिदिन, उस समय मानव और मानवता काल का ग्रास ना बने, अगर इसके लिए कोई सामने आया और लड़ा तो भारत का नौजवान था, जैसे उसने सिंदूर के समय में लड़ाई लड़ी। और इसलिए इस भारत को समझना, इसके भारत की राष्ट्रीयता को समझना, वी आर द ओनली नेशन, वी आर द ओनली सोसाइटी, वी आर द ओनली कल्चर, वी आर द ओनली वैल्यूज़ विच रिस्पेक्ट ऑल। दुनिया में और कौन है? दुनिया में जितने मत पंथ हैं सब समान रूप से जी सकते हैं। ऐसे दुनिया के किसी एक देश का नाम लीजिए, कोई नहीं है दोस्तों, भारत ही है। इसलिए गलती से बना या ठीक बना, जब ये गाना बना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आज भी किसी में ये हिम्मत नहीं है हम उस लायक हैं या नहीं है। परंतु ये एक सत्य है कि कोई कहे कि यहाँ से हिंदुस्तान हटाकर अमेरिका लिख दो, रूस लिख दो, चीन लिख दो, जर्मनी लिख दो, इंग्लैंड लिख दो, अरब लिख दो, तुर्किस्तान लिख दो, कोई शब्द को मिटाकर अपना नाम नहीं डाल सकता। इसलिए राष्ट्रवादी समूह का फर्स्ट एंड लास्ट अल्टीमेट डेस्टिनेशन बनता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये था, कहीं नहीं लिखा है ये फिर से नहीं होगा, सब जगह यही लिखा है कि हम सब मिलकर फिर से इसको करेंगे। इसलिए आज के इस समूह के अंदर मेरा और आपका रिश्ता जुड़ा है। तो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ द ओनली पॉसिबल। जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ, सिंदूर ऑपरेशन के अंदर फिर से भारत की मानवता को देखिए और भारत के राष्ट्रवाद को देखिए। सिंदूर ऑपरेशन के अंदर हमारी राष्ट्रवाद और मानवता साथ साथ दौड़ी है दोस्तों। पाकिस्तान ने जितने हमले किए उस समय में, उसने मंदिर पर किया, मस्जिद पर किया, गुरुद्वारे पर किया, मदरसे पर किया, गांव कस्बों पर किया, खेत खलिहान पर किया, नागरिकों पर किया। भारत ने, भारतीय सेना ने एक भी हमला गलती से पाकिस्तानी नागरिकों पर नहीं किया। नेम एनीवन जो हमने जनता पर हमला किया, नहीं किया। हमने युद्ध के समय में भी मानवता का ये आचरण किया है। हमने कोरोना वारफेयर में भी आचरण किया मानवता का, हमने युद्ध में भी किया है। हमें एक मैसेज देना था पाकिस्तान की जनता को। बिफोर 47
आप हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी थे। फिर से आपकी ज़िंदगी में इस हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी को आना है, क्योंकि इट इज़ द ओनली गारंटी ऑफ योर सेफ्टी। इसलिए हमने दिया उसको। आने वाला कल के कारण इसमें से पाकिस्तान टूटेगा कि एक रहेगा, नोबडी नोज इट। पर हमने मैसेज अपना दिया। हमने दूसरा मैसेज चीन को देना था, तुम कितने भी विकराल हो गए, शक्तिशाली हो गए, परंतु भारत आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है। इसलिए हमने हमला करते समय चीन के द्वारा जो एयर बेस तैयार किए गए थे टू स्ट्राइक भारत, अफ़गानिस्तान एट्सेट्रा, हमने उस पर हमला किया। चीन को पता ही नहीं लगा 2 दिन कि उसके एयर बेस उड़ गए पाकिस्तान के। पाकिस्तान को नहीं पता लगा। अमेरिका भी बहुत लाचार हुआ। ऑल द बेस्ट विद द अमेरिकन्स, उनको बेचारों को पता ही नहीं लगा ये क्या हो गया, क्योंकि वो ये सोच ही नहीं सकते थे कि भारत की सेना और सरकार इतनी दूर तक रेकी कर चुकी है कि वो अपनी सरहद में रहते हुए स्ट्राइक करती चली जाएगी। इसलिए हमने वो एयर बेस डिस्ट्रॉय करके चीन को बताया, हमारे लिए तुम इम्पॉसिबल नहीं हो, इसलिए संभल कर रहो, तुम्हारे लिए भी खतरा हो सकता है। हम उससे आगे बढ़े तीसरे कदम के। हमने फिर जहाँ शैतान तैयार हो जाता था, आतंकी तैयार होते थे, उन ठिकानों पर हमला किया जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। हमने शैतान को मारा, इंसान को नहीं मारा, निर्दोष को नहीं मारा, कसूरवार को मारा। उसके बाद हमने फिर स्ट्राइक किया जहां इन साधारण लोगों को इस्लाम के नाम पर भड़काकर तैयार किया जाता था, और उन तैयार करने वाली जो सैनिक मशीनरी थी वहाँ पर सैनिक छावनी पर हमला किया, ताकि चोर नहीं, चोर की माँ को भी सबक मिलना चाहिए, इसलिए उनको मारा। और उस बीच में पता नहीं क्यों टर्की कूद आया, उसने अपने ड्रोन दे दिए। भारत के सिपाहियों को लगा बड़ी देर हो गई है, दिवाली नहीं मनाई है, चलो इस बार ड्रोन के साथ ही दिवाली मना ली जाए। 398 ड्रोन भारत ने गिरा लिए। दोस्तों, भारत के राष्ट्रवाद की दुनिया में कोई पैरेलल नहीं हो सकता, भारत के मानवतावाद के भी पैरेलल कोई नहीं हो सकता। और इसलिए हमने और पहलगांव की घटना और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में भी एक नए भारत को, सोचने वाले भारत को, एक्ट करने वाले भारत को फिर से उभरते हुए देखा है। तो मेरे से उस समय में प्रेस ने पूछा था, मैंने कहा कि इच्छा तो सब लोगों की यही थी, अब जो ऑपरेशन चला है चले 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 उस मंजिल तक चला जाए कि दैट देयर इज़ नो पाकिस्तान। मेरे ख्याल है कि मेजॉरिटी बिलोंग्स टू दैट। तो मैं हाथ तो नहीं खड़ा कराऊंगा कि जो ये चाहते हैं कि देयर शुड बी नो पाकिस्तान, आप सब चाहते हैं। जो नहीं चाहता होगा वो हाथ खड़ा करके अपना डिसेंट वोट डाल सकता है, पर ऐसी गलती आप में से कोई करने वाला नहीं है, क्योंकि सब मेरे से ज़्यादा समझदार है। तो मैंने उनको कहा एक समय आ गया है जब भूगोल बदलने वाला है। कारगिल वार के समय में स्वर्गीय अटल जी ने कहा था पड़ोसी बदलना बहुत कठिन है, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। मैं मिलने गया था, मैंने उनको मिलते कहा था पाकिस्तान तो हमारा पड़ोसी था ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान नाम से मुल्क ही नहीं था, पाकिस्तानी के नाम से नागरिक ही कोई नहीं था दुनिया के अंदर। ये फालतू का पड़ोसी 47 में बापू ना झुकते, नेहरू की, जिन्ना की और अंग्रेज हुकूमत की कोई ताकत नहीं थी जो भारत का विभाजन कर ले। बापू मौन नहीं धारण करते, बापू झुकते नहीं थे। ये दुनिया के तीनों ताकतों में दे हैव नो करेज, दे हैव नो वैल्यूज़ जिनको लोग सुनते, पर होना था, हो गया दुर्भाग्य। तो इसलिए हो सकता है, इसलिए एक चीज़ को ध्यान में रखिए और उसको कैसे चोट मारना इसको भी ध्यान में रखिए। दुनिया के अंदर जो लोग कहते हैं इस्लामिक ब्रदरहुडनेस, इस्लामिक ब्रदरहुडनेस नाम से कोई चीज़ नहीं है। आप इस गलतफहमी मत दीजिए। 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए, लाखों रोहिंग्या घुसपैठिए,
दुनिया के 56 कंट्रीज हैं जो मुस्लिम देश माने जाते हैं। एक भी मुस्लिम देश ने किसी भी एक और उजड़े हुए घुसपैठिए मुसलमान को अपने यहाँ जगह नहीं दी है। इट इज़ द इस्लामिक ब्रदरहुड। हमने वोट बैंक के नाम पर बांग्लादेशी रोहिंग्या मोहम्मदीन को रोजगार दे दिया और उसी वोट बैंक की राजनीति में हमने एक भयानक अपराध भी किया कि हमने हिंदुस्तानी मोहम्मदीन को बेरोजगार कर दिया। मैंने पहली बार एक बहुत बड़ी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में, मुझे भी बुलाया गया था बोलने, JNU में थी, तो मैं उसमें बोलने के लिए गया था। तो मैंने कहा मैं दुनिया के सब मुस्लिम देशों को आह्वान करता हूँ कि 2-2, 4-4, 10-10 लाख वो भी ले लें, 5-5 लाख, 10-10 लाख वो भी वोट ले, 5-10 लाख हम भी रख लेंगे। हम सबकी ठेकेदारी भी रखें और फिर आप हमें सांप्रदायिक कहो, कम्युनल कहो, कंजर्वेटिव कहो, ये 2-2 दादागिरी और बदमाशी नहीं चलेंगी। आइदर टेक द रिफ्यूजीज और आइदर डिनाई कि आप बिल्कुल भी मानवीय नहीं। आपकी इस्लामिक ब्रदरहुडनेस केवल हिंदुस्तान का और सनातन की राष्ट्रीयता का विरोध करने का एजेंडा है। आप उसी के साथ दूसरा देखिए, आपको दिखाई देगा। नाउ देयर इज ए मॉडल ऑफ 47, देयर इज ए मॉडल ऑफ 71 आल्सो, जिसको पाकिस्तान और बांग्लादेश कहते हैं। आज दोनों देशों के अंदर क्या है? नंबर 1, ब्रदरहुडनेस का एक जनाजा है कि माइनॉरिटीज़ आर मोस्ट अनसेफ, उन पर हमले होते हैं, उन पर अत्याचार होते हैं। नंबर 2, पाकिस्तान के अंदर आज कादियानी जो मुसलमान है, बोरा जो मुसलमान है, शिया जो मुसलमान है, मुहाजिर जो मुसलमान है, इन सब के रोज़ कत्ल होते हैं। इन पर पंजाबी पाकिस्तान की सरकार हमले करवाती है और करती है। तीसरा देखिए, प्रतिदिन वहाँ सिंध पर सिंधियों पर, अफ़गान पर अफ़गानियों पर, बलूच पर बलूचिस्तानियों पर, फिर पख्तून पर पख्तूनिस्तानियों पर, बाल्टिस्तानी गिलगितियों पर, कश्मीरियों पर रोज़ हमला होता है। पाकिस्तान को अब मुसलमानों ने कहना शुरू किया है, डोंट कॉल इट पाकिस्तान, इट इज़ एन पापिस्तान। इसको भी आपने एंजॉय किया होगा, सुना होगा इन दिनों के अंदर। उन्होंने कहा है कि जहाँ मुसलमान ही मुसलमान का कत्ल करता है, इज इट ए इस्लामिक ब्रदरहुडनेस? इसलिए आपको कुछ पॉइंट्स में वो भी देता जा रहा हूँ जो आने वाले समय का एक रास्ता है, रण क्षेत्र है, उसका एक विचार क्षेत्र है, उसको भी समझना दोस्तों। तो मैंने ये कहते कहते कहा, पाकिस्तान अपने आप टूटने और बिखरने की तरफ तेज़ गति से बढ़ रहा है। इसलिए नया बॉर्डर कौन सा होगा? तो नया बॉर्डर पाकिस्तान और हिंदुस्तान होगा कि नहीं होगा, इसमें संशय है। पर जो दूसरा बॉर्डर होगा उसमें संशय नहीं है कि एक तरफ पंजाबी पाकिस्तान होगा, दूसरी तरफ सिंध खड़ा होगा, बलूच खड़ा होगा, पख्तून खड़ा होगा, गिलगित बाल्टिस्तानिया खड़ा होगा, कश्मीरी खड़ा होगा, अफ़गान खड़ा होगा, और वो होगा। बस कुछ नहीं है, अर्नब गोस्वामी को आर भारत लाहौर में खोलना है फिर से जाकर। इसलिए उनको राष्ट्रवाद का एक नया स्थल मिलेगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देखते देखते उनको ये कर्म करने का अवसर मिल जाए। वो पहले ही हिस्टोरिकल मैन है, ही विल बी ए मोर ग्रेट हिस्टोरिकल मैन ऑफ द वर्ल्ड एंड भारत, ये होंगे। तो इसलिए सीमाएँ वो होंगी। अब आप में से जिसको दुकान चलानी है दुकान चलाना, जिसको इंस्टीट्यूशन चलाना इंस्टीट्यूशन, रावलपिंडी खुला होगा, लाहौर खुला होगा। इसलिए वो बॉर्डर बन गया है, वो बॉर्डर बनेगा। इसलिए कुछ समय के बाद दुनिया कहेगी देयर इज नो पाक हिंदुस्तान बॉर्डर, देयर इज ए बॉर्डर पाकिस्तान और सिंध बॉर्डर है, पाकिस्तान और बलूच बॉर्डर है। कोई रोक नहीं सकता, ये होनी है और ये हो और होकर रहे। बस अपने को तो भगवान से एक ही प्रार्थना करना है कि उस समय तक जिंदा रहें ताकि देख सकें।
तो यह मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ मेरी और आपके जीवन में ये दिन आए। सन 1986 मैंने पहला मुस्लिम डायलॉग किया था जम्मू कश्मीर में, राजौरी में था। टेंशन बड़ी थी क्या होगा, बिल्कुल पूरा सभागार, साथ में मस्जिद लगती थी, उसका मैदान और बरामदा ठूंस कर भरे थे। जितनी सैनिक एजेंसियां थी सबके प्रमुख लोग उधर के आए हुए थे। वो ब्रिगेडियर थे, पुलिस एजेंसियां थी, उनके कोई आईजी डीआईजी वगैरह थे, वो सब थे। प्रशासनिक अधिकारियों के सब हुए थे क्या होगा। तो दो संदेहों में खड़े थे, एक कि आज रक्तपात होगा, दंगा होगा, दूसरा शायद शांति आए, मोहब्बत आए। मैंने उनको यही कहा, माई जॉब इज़ फॉर पीस एंड लव, योर जॉब इज़ फॉर सिक्योरिटी, यू डू योर ड्यूटी, आई विल डू माई बेस्ट। नहीं हुआ, दंगा हो जाता तो मैं होता ही नहीं है, अपना भी सफ़र हो गया होता, तो मैं रहा वहाँ पर। तो मैंने शुरू ही यहाँ से किया था। कांग्रेस के मिस्टर कार इलेक्शन कमेटी के मेंबर थे, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज्ड मुस्लिम मीट थी। मैंने उनको कहा कि क्या कांग्रेस से नफरत और परेशानी हो गई है जो आप उससे निकलना चाहते हैं, रास्ता खोज रहे हैं, ये कार्यक्रम करके वो आप पर आरएसएस की मोहर लगाएंगे और निकाल देंगे पार्टी से। उन्होंने कहा इंद्रेश जी वो तो मैं निपटूंगा। सब्जेक्ट विच आई एड्रेस्ड इन द मुस्लिम्स इन 1986 एट राजौरी जम्मू कश्मीर, दैट वाज भारत हिंदू राष्ट्र। मेरी प्यार की और संवाद की यात्रा यहाँ से शुरू हुई थी दोस्तों। मैं 57 मिनट बोला था, 1 घंटा 8-10 मिनट प्रश्नोत्तर चले थे। पहला ही बिंदु था, दुनिया के सब धर्म और फिलोसफियाँ जो आज तक हुई हैं, जो आज हो रही हैं और जो कल होंगी, वो ये मानती हैं जो जन्मता है वो मरता है। पाकिस्तान का हैप्पी बर्थडे बताओ, सब ने बड़ी बुलंद आवाज़ में बोला। 14 अगस्त 1947 अर्धरात्रि 12 बजे। मैंने कहा बांग्लादेश का बताओ, उसका भी बोल दिया 1971 का। मैंने कहा अपने प्यारे हिंदुस्तान का बताओ, तो सब ने कहा नहीं, भारत आ जन्मा है इसलिए अमर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने अलग होकर अपना जन्मदिन तय कर लिया है, इसलिए उनका जन्मदिन है, इसलिए उनका मृत्यु दिन भी हो। तालियां बजी, बाद में उनको समझ में आएगा भाई साहब क्या कहकर चले। दोस्तों, राष्ट्रवाद आपको जीने का रास्ता सिखाता है। राष्ट्रवाद आपके जीवन का स्वाभिमान है। राष्ट्रवाद आपकी स्वतंत्रता का आगाज़ है। राष्ट्रवाद आपका सम्मानजनक रोटी कपड़ा और मकान है। राष्ट्रवाद छुआछूत से मुक्ति का मार्ग है। राष्ट्रवाद दंगों से मुक्ति का रास्ता है। राष्ट्रवाद यह सब में से आपको मार्ग देता है। अंतिम बात कहकर समाप्त करूंगा, और वो ये है, मैं संभल गया हुआ था। मैंने संभल में बोलते समय वहाँ के एक सम्मेलन था जो मुस्लिम सम्मेलन था। उसमें उन्होंने और सूफ़ी संतों के साथ मौलाना इमाम मौलवी भी बुलाए हुए थे, सैकड़ों में थे, जनता में से भी थे। हिंदू समाज के भी 10-15% लोग थे। मैंने उसमें कई विषयों में एक विषय रखा जो आज के रेलेवेंस में समाप्ति के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ। वो ये रखा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघ चालक जी ने वक्तव्य दिया कि समय आ गया है जब हम मस्जिद के अंदर शिव मंदिर मत तलाशी। तो मैंने उस सारी ऑडियंस में पूछा, सैकड़ों की, कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है। मेजॉरिटी ने हाथ खड़े किए कि वी वेलकम्ड इट, वी अप्रिशिएटेड इट। फिर मैंने दूसरा प्रश्न पूछा, आपका रिस्पॉन्स क्या है, आपका उत्तर क्या है इस विषय। तो उन्होंने कहा हमने समर्थन कर दिया है, इट इज़ द ओनली आंसर। मैंने कहा नहीं, योर मस्ट बी ए आंसर बाय यू आल्सो। परंतु दोस्तों, एक समय आ गया है जब हमें दुनिया में सबसे डायलॉग करना चाहिए। मे बी ऑफ एनी रिलीजन, मे बी ऑफ एनी कंट्री, मे बी ऑफ एनी लैंग्वेज, मे बी ऑफ एनी ट्रेडिशंस, कल्चर, सिविलाइजेशन।
क्योंकि भगवान ने मुझे और आपको वो चीज़ दी है जिससे अनोखा कुछ नहीं है, जिससे सुंदर कुछ नहीं। फिर भयभीत होना, डरना, कमज़ोर होना, कायरता दिखाना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। मैं कश्मीर में खेल कर आया हूँ। 3 बार आतंकियों ने मुझे किडनैप करने की और मारने की कोशिश की, वो बेचारे फेल हो गए, मैं इसलिए जिंदा हूँ। मेरी कोई होशियारी नहीं। मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप इसको देखेंगे। इसलिए सेना के साथ एक विद्यालय में हम गए थे। मैंने कहा आज यहाँ अपन देखेंगे, एक नया चीज़ आपको दिखाऊंगा। जब स्कूल प्रीमिसेस में एंटर हुए, 8-10 स्कूलों का एक तिरंगे का कार्यक्रम था। तो स्कूल प्रीमिसेस में निकलते हुए पुराना नारा लिखा हुआ था, इंडियन डॉग्स गो बैक। और जब वहाँ गए तो गाना गाया था ड्रम के साथ, आर्मी के साथ, सारे बच्चों ने, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह भी एक सत्य है, वो भी एक सत्य है। ये सत्य गलत सत्य है, वो सत्य सत्य है। उस सत्य को स्थापित करना यानी राष्ट्रीयता है, मानवता है, वेलफेयर फॉर ऑल है। हम इसको करेंगे। इस संकल्प के साथ आज हम सब मिलकर अर्नब गोस्वामी जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि वह एक नए भारत के उज्जवल भविष्य वाले भारत को निर्माण करने के लिए इस मंच को उन्होंने जन्म दिया है और वह अपने जीवन में यशस्वी हो। खोया जन जमीन फिर से अपना हो। किसी के बाप का नहीं है साहब, हमारे बाप दादाओं का है। तो ये समझाना और समझना है। गांव की भाषा में ये कहना है, शहर की भाषा में अलग ढंग से कहना है। जरा विद्वानों की गोष्ठी में होंगे तो अलग ढंग से कहेंगे, गुस्सा आएगा तो अलग ढंग से कहेंगे, मुस्कुराएंगे तो अलग ढंग से कहेंगे। भावना में कोई दोष नहीं है, उसकी अभिव्यक्ति हालात के अनुसार या उस समय की स्थिति के अनुसार होती है। परंतु कोशिश यही करना चाहिए, नेवर लूज योर स्माइल। स्माइल इज योर ब्यूटी, स्माइल इज योर हेल्थ, स्माइल इज योर हैप्पीनेस, स्माइल इज योर डेवलपमेंट, स्माइल इज योर prosperity. Never lose the smile. Nationalism says, never be with the anger and hatredness, always be with the smile. हम दुनिया को जीतेंगे, इसलिए नहीं कि हमने जीतना है, इसलिए कि हमने दुनिया में जन कल्याण को प्रतिष्ठित करना है। इस भाव के साथ भारत इस एकमात्र संदेश का देश है, वसुधैव कुटुंबकम। दुनिया में किसी के पास ये संदेश है। अहिंसा परमो धर्मा, दुनिया में किसी के पास संदेश नहीं। दुनिया के अंदर सभी सुखी और निरोग हों, किसी के पास ये संदेश नहीं। यहाँ आते आते सब कन्वर्शन की तरफ और हिंसा की तरफ बढ़ जाते हैं, कट्टरता की तरफ बढ़ जाते हैं। हम लाखों सालों में बढ़े नहीं उधर, आगे भी लाखों सालों में बढ़ेंगे नहीं। इसकी गारंटी राष्ट्रवाद में निहित है। उसको जिए, समझे, जाने, पहचाने। जब इसको जिए, जाने, पहचानेंगे तो समझ में आ जाएगा। हम सब भारत के लोग, जो आज का भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, जो कभी भारत हिमालय पार करके चीन की दीवार से लेकर हिंद महासागर व्यापार मार्ग तक था, जो भारत कभी करबला से लेकर इंडोनेशिया तक था, तो उसको भी जाने और समझें कि हमने दुनिया के अंदर हिंसा से नहीं, अपने चरित्र से दुनिया के अंदर रास्ता दिखाया है और इसलिए उस रास्ते को फिर से हमने ही दिखाना है और हम ही दिखा सकते हैं। इट इज़ एन ड्यूटी असाइंड बाय द गॉड। ईश्वर के द्वारा हम सबको ड्यूटी दी गई है। किसी ने उसको ईश्वर कहा, किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने खुदा कहा, किसी ने रब कहा, किसी ने गॉड कहा, किसी ने वाहेगुरु कहा, किसी ने ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा कहा। पर ईश्वर ने मैं और आप लड़े नहीं और बटे नहीं, अकल खोए नहीं, हिंसक बने नहीं। इसलिए कहा, हे दुनिया के लोगों, जो चले गए, जो हैं और जो आएंगे, याद रखो मैं ऊपर वाला था, हूँ और रहूँगा। माई सेल्फ इज वन। और इसलिए मैं हर
जगह पर ऊपर वाला हूँ। और ये एक ऐसा शब्द दे रहा हूँ जिसका दुनिया की किसी भाषा में कोई अनुवाद नहीं है। दुनिया के हर धर्म में, दुनिया की हर भाषा में, दुनिया के हर आचरण में मैं ऊपर वाला था, ऊपर वाला हूँ, ऊपर वाला रहूँगा। मैं चराचर में था, मैं चराचर में हूँ। इस भारत के राष्ट्रीयवाद के ज्ञान को जन जन तक पहुँचाओ। इसलिए इस मुसीबतों के दौर में तुम्हें मैंने अमेरिका नहीं दिया, इंग्लैंड नहीं दिया, रूस चीन नहीं दिया, जर्मनी जापान नहीं दिया, अरब तुर्किस्तान नहीं दिया, भारत दिया है। क्योंकि भारत ईश्वरीय देश है, आजन्मा है। इसी के द्वारा आने वाले कल में मानवता का कल्याण होना है। इसलिए हम अपनी ड्यूटी को समझें और उसको ज़िंदगी में करेंगे। जाते जाते इस सुख के साथ जाएंगे एक दिन कि वी हैव डन द बेस्ट फॉर द गॉड। हमने ईश्वर के द्वारा प्रदत्त काम को ठीक से किया है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। माँ और मातृभूमि, राष्ट्रवाद की चर्चा हुई है। इसका एक प्राणायाम करेंगे और उस प्राणायाम को अर्नव जी अब लाइफस्टाइल में बदल देंगे। ऐसा है कि माँ के कारण हम संसार में आए, मातृभूमि के कारण हम पले पोसे। एक दिन मरे तो शरीर यहीं रख लिया, सोल को मुक्त करके कहा जा भगवान जी के पास, चली गई वो, सर्कल कंप्लीट हो गया। तो माँ और मातृभूमि का ग्रेटनेस क्या है, इसकी फीलिंग की एक एक्सरसाइज करेंगे। प्राणायाम ऑन मदर एंड मदरलैंड, वो शायद आपने ज़िंदगी में किसी ने किया होगा। तो एक बार रीढ़ सीधी करके बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे। मैं भी करूँगा, आप भी करेंगे। दिल में से, दिमाग में से और आँखों में से जितनी भी फ़ोटो हैं सब डिलीट मार दीजिए। सब एक फ़ोटो ले आओ अपने अपनी माँ की, और एक फ़ोटो ले आओ हिमालय से हिंद महासागर तक भारत माँ की, मादरे वतन की। 5 बार माँ रूपी प्राणायाम करेंगे। सांस लेना, एक कहूँगा तो माँ का उच्चारण करना, और 2 ही चित्र ध्यान में हों, दिल में, दिमाग में और आँखों में। सांस लेना, 1 माँ, सांस लेना 2 माँ, सांस लेना 3 माँ, सांस लेना 4 माँ, सांस लेना 5 माँ, हाथ मलना, आँखों पर रखना, आँखें खोलना, रिलैक्स होकर बैठना। वी हैव डन ए वर्ड पेपर। प्रश्न सामने दिया गया, सार्वजनिक, उत्तर भी आपने सार्वजनिक दिया। अब किसी एग्जामिनर की ज़रूरत नहीं है, एवरीबॉडी बिकम्स एन एग्जामिनर। आप बताइए, आप टेंशन फ्री हुए कि टेंशन भरी? यू फील्ड हैप्पी और यू फील टेंस्ड। तो जिनको थोड़ा अच्छा लगा, सुखी लगा और शांति अनुभव हुई, वो दोनों हाथ खड़ा कर दीजिए। भारत माता की 100% रिजल्ट है, इसलिए दूसरा सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं। जिनको लगता है कि भाई साहब ने इमोशनली ब्लैकमेल करके और टेंशन में डाल दिया, गिवन ए टेंशन, वो हाथ खड़ा करिए। तो नेगेटिव रिजल्ट इज 0, पॉजिटिव रिजल्ट इज 100%। इसलिए अर्नव गोस्वामी को आप धन्यवाद दीजिए। स्थान की भी महत्व होता है। इसलिए जीने के लिए डॉक्टर का 100 रुपये का कैप्सूल खाना कि सुबह और शाम 5 बार माँ का प्राणायाम करना, चूज आप करिए। दूसरा, 1 + 1 = 2। इट इज ए मैथमेटिक्स साइंटिफिक फार्मूला ऑफ यूनिटी। सेकेंड, फार्मूला ऑफ कल्चरिज्म, नेशनलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म। 1 > 1 = 11।
आप किसको ठीक मानते हैं, कौन सा ज़्यादा अच्छा है? 1 + 1 2 या 1 और 1 11? तो भारत की नेशनलिज्म का, कल्चर का और स्पिरिचुअलिज्म का यह गणित है, और पश्चिम के भोगवाद का, कंज्यूमरिज्म का गणित है 1 + 1 = 2। इसलिए राष्ट्रवाद आपको 1 और 1 11 बनने के रास्ता दिखाता है, कंज्यूमरिज्म आपको 1 + 1 = 2 पर लेकर जाता है। इसलिए वो फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, करप्शन एंड क्राइम है, ये बिल्कुल फ्री फ्रॉम करप्शन, क्राइम एंड कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसलिए भारत के ऋषियों की ज्ञान परंपरा में से 1 निकट 1 11 का मार्ग दिया था, इसलिए भारत विश्वगुरु कहलाया। वी विल मेक इट। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।